सोचिए आज से लगभग 2500 साल पहले का भारत। एक ऐसा दौर जब एक जबरदस्त बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति हो रही थी। सदियों से चले आ रहे विश्वासों को चुनौती दी जा रही थी और कुछ नए विचार जन्म ले रहे थे, जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आइए जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। ये सवाल सच में बहुत बड़ा है ना? सोचकर ही हैरानी होती है कि कैसे उस जमाने में उठे कुछ सवालों और उनके जवाबों ने आज भी हमारी संस्कृतियों, हमारे समाजों पर इतनी गहरी छाप छोड़ी हुई है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस पड़ताल में हम सबसे पहले उस दौर में गोता लगाएंगे जहां नए नए सवाल उठ रहे थे। फिर हम जैन और बौद्ध धर्म के जो मुख्य विचार हैं उनको समझेंगे और देखेंगे कि ये विचार आखिर फैले कैसे। और हाँ, आखिर में हम उस लिखी हुई विरासत पर भी नजर डालेंगे जिसने इन महान विचारों को आज तक हम सबके लिए जिंदा रखा है। तो चलिए सीधे उस दुनिया में चलते हैं जिसने इन नए विचारों को जन्म दिया। ये एक असाधारण समय था और सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। कमाल की बात यह है कि ये सब सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में ईरान से लेकर चीन और ग्रीस तक लगभग एक ही समय पर नए नए थिंकर्स, नए विचारक जिंदगी के सबसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। ये सचमुच में एक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का दौर था। अच्छा, इन नए विचारकों के आने से पहले भारत में माहौल कैसा था? उस समय धार्मिक जीवन काफी हद तक वैदिक परंपराओं के हिसाब से चलता था। यज्ञ जैसे जो बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे वो बहुत जरूरी माने जाते थे और वेदों का अधिकार ही सर्वोच्च था। लेकिन अब कुछ लोग इन जमी जमाई बातों पर सवाल उठाने लगे थे और हमारे जो सोर्स टेक्स्ट हैं वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। इसी माहौल में बुद्ध और महावीर जैसे चिंतकों ने वेदों के अधिकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या जीवन का असली मतलब सिर्फ यज्ञों में ही है? और यहीं से एक नए रास्ते की तलाश शुरू हुई। तो चलिए अब उस दौर के पहले बड़े नए दर्शन को देखते हैं। जैन धर्म की जड़ें तो बहुत पुरानी थीं, लेकिन वर्धमान महावीर ने इसे एक नया, एक शक्तिशाली रूप दिया जो त्याग और अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर देता था। अब जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि इस दुनिया की हर चीज में जीवन है, पत्थर, चट्टानें, पानी, सब कुछ। इसीलिए अहिंसा यानी किसी भी जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाना इसका सबसे बड़ा, सबसे अहम सिद्धांत बन गया। मान्यता ये थी कि हमारे कर्म ही हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाते हैं और इस चक्र से आज़ादी सिर्फ और सिर्फ कठोर तपस्या और दुनियावी चीज़ों को त्यागने से ही मिल सकती है। तो इस रास्ते पर चलने के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों के लिए इन 5 व्रतों का पालन करना अनिवार्य बताया। ये सिर्फ नियम नहीं थे बल्कि आत्मशुद्धि और मुक्ति का एक बहुत ही अनुशासित रास्ता थे। अहिंसा का विचार तो इतना गहरा था कि जैनी आज भी जमीन पर झाड़ू लगाकर चलते हैं ताकि गलती से भी किसी कीड़े को नुकसान न पहुंच जाए। ये वाकई एक बहुत ही कठोर जीवन शैली थी। तो जहां एक तरफ जैन धर्म में इतनी कठोर तपस्या की बात हो रही थी, वहीं एक दूसरे विचारक ने एक बिल्कुल अलग रास्ता सुझाया, एक मध्यम मार्ग। ये विचारक थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आज पूरी दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। ये जो सोच थी कि वेदों का अधिकार ही सब कुछ नहीं है, ये बुद्ध और महावीर जैसे विचारकों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने यज्ञों की उपयोगिता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ज्ञान का रास्ता ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास में है और ना ही शरीर को कष्ट देने वाली कठोर तपस्या में, बल्कि रास्ता बीच का है, व्यक्तिगत अनुभव और विवेक का मध्यम मार्ग। बुद्ध ने जो संघ बनाया वो अपने समय के हिसाब से एक क्रांतिकारी कदम था। सोचिए, एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें शामिल होने पर किसी की पुरानी जाति या पहचान कोई मायने नहीं रखती थी, सब बराबर थे। ये उस समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी जहां वर्ण व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी थी। और तो और महिलाओं को शामिल करना, जैसे कि उनकी अपनी पालक माँ महाप्रजापति गौतमी को शामिल करना, ये उस समय के लिए एक अभूतपूर्व कदम था। ये जो नए नए आइडियाज थे ये सिर्फ भारत तक ही तो सीमित नहीं रहे। इन्होंने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसने दुनिया को बदल दिया। पर ये फैले कैसे, आइए देखते हैं। और यहाँ हमें एक बहुत ही दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। जैन धर्म का प्रभाव मुख्य रूप से भारत के अंदर ही रहा, जबकि बौद्ध धर्म एक ग्लोबल रिलीजन बन गया। बौद्ध भिक्षु और व्यापारी इन विचारों को सिल्क रूट के जरिए जमीन के रास्ते और समुद्री रास्तों से दूर दराज के देशों तक ले गए
और सबसे खास बात ये थी कि ये जहां भी गया वहां की स्थानीय संस्कृतियों ने इसे अपनाया और अपने हिसाब से ढाला। और जैसा कि हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी हमें बताते हैं, बौद्ध धर्म के इस तरफ फैलने के पीछे एक बड़ी वजह थी उसके संघ की समावेशी सोच। इसमें सभी को बराबर माना जाता था और इसी बात ने इसे हर समाज के, हर तबके के लोगों के लिए बहुत आकर्षक बना दिया। लेकिन एक मिनट, ये सब बातें जो 2500 साल पुरानी हैं, ये हम तक पहुंची कैसे? इसका जवाब छिपा है उन ग्रंथों में जिन्होंने इन विचारों को समय के समंदर में डूबने नहीं दिया। तो चलिए उन लिखी हुई विरासतों पर एक नज़र डालते हैं। बौद्ध धर्म की सारी शिक्षाओं को त्रिपिटक में संजोकर रखा गया है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियां। पहली है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं और उनके उपदेश हैं। दूसरी है विनय पिटक, जिसमें संघ में रहने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम कानून हैं। और तीसरी अभिधम्म पिटक, जिसमें दर्शन और मनोविज्ञान जैसे गहरे विषय हैं। इन्हीं ग्रंथों ने बौद्ध धर्म को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया है। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सब सिर्फ बौद्ध और जैन धर्म में ही नहीं हो रहा था। इसी दौरान हिंदू धर्म के भीतर भी जबरदस्त बदलाव आ रहे थे। वैष्णववाद यानी विष्णु की पूजा और शैववाद यानी शिव की पूजा, ये परंपराएं बहुत लोकप्रिय हुई। पुराणों के जरिए इन देवताओं की कहानियों को आम लोगों की भाषा यानी सरल संस्कृत में लिखा गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इससे ये पवित्र कहानियां उन महिलाओं और शूद्रों तक भी पहुंचीं जिन्हें पहले वैदिक विज्ञान से दूर रखा जाता था। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो ग्रंथ है, ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये एक तरह की टाइम मशीन है जिनके जरिए हम 2500 साल पहले के उन विचारकों के शब्दों को सुन सकते हैं जिन्होंने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। उस युग के विचारकों ने अपने समय के सबसे बड़े सवालों का सामना किया, उन्होंने दुनिया को चुनौती दी और नए जवाब खोजे। तो आज हमारे दौर के बड़े सवाल क्या हैं और हम उनके जवाब कहाँ खोजेंगे, इस पर जरूर सोचिएगा।